अस्सलाम वालेकुम फैसल में एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और एक दफ़ा फिर लाइव वीडियो आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। और अभी मैं मौजूद हूँ शेरशाह अवामी कब्रिस्तान के अंदर। कल हमारी एक लाइव वीडियो आपने देखी थी कि यहाँ जो है वो उम्मीदवार का का 3 सीधी कोटली ताहिर सुल्तानी की तरफ से जो है वो कब्रिस्तान के ऊपर बाकायदा जो है वो एक्सवेटर मशीन जो है वो लाई गई थी और यहाँ काम शुरू हो गया है। ये बेसिकली पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी एरिया है और इसकी कटाई शुरू है और इस जगह को हमवार किया जा रहा है एक्सवेटर मशीन की वजह से के ज़रिए। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम हो चुका है और ये आपको बराह रास्त दिखाने का मकसद ये है कि ताहिर सुल्तानी जो है वो उन्होंने सिर्फ ऐलान नहीं किया बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकली जो है वो यहाँ पर काम शुरू किया है। और आप देख सकते हैं बराह रास्त आपको दिखाने का मकसद ये है कि अभी तकरीबन 6:30 का टाइम है और बिल्कुल अंधेरा है। ईशा की अजानों का वक्त जो है वो बिल्कुल करीब है और रात तक जो है वो ये काम शुरू है और ये काम मुसलसल जारी रहेगा। और ये तकरीबन कई कनाल तक ये जगह जो है वो यहाँ पर इसको बराबर किया जाएगा, हमवार किया जाएगा और ये अच्छी खासी जो है वो यहाँ पर कटाई हो चुकी है। ये खोकर साहब यहाँ पर मरतब मौजूद है जो इस काम की निगरानी कर रहे हैं। खोकर साहब, जिस जगह हम खड़े थे यहाँ पर कल पहाड़ था और आज काफ़ी पीछे तक जो है वो ये जगह चली गई है। माशाल्लाह ये अच्छी खासी कटाई हो चुकी है। ये तकरीबन कल से लगे हुए हैं, अभी तक इन्होंने स्टील आज सिर्फ जुमा पड़ा है, जुमे बाद लगे हुए हैं। इनका थोड़ा प्रॉब्लम भी हो गया, ये मशीन भी ख़राब हो गई थी इसलिए उसका एक दान टूट गया था, एक दान टूट गया। ठीक है, तो अभी खड़े देखें अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं, तवक्कल अल्लाह इंशाअल्लाह। ये अभी तो प्लाट तकरीबन 1 कनाल के तकरीबन पास है। अच्छा, ये खोकर साहब जो है बेसिकली हम देख रहे हैं कि ये आवाज़ है, ये शोर है, इसका मतलब कि पथरीला इलाका है जहाँ हमें तो मिट्टी नजर आ रही है लेकिन उसके अंदर पत्थर भी है और सख्त पत्थर भी है मौजूद है। सर साहब, एक दान टूट गया है, ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए का ये गेंद होता है ना, ये लेकिन बस टोटल पत्थर है। ठीक है, मुश्किल है लेकिन ये हमारे साथ ये भी तामन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह के हुक्म से हम इसको कंप्लीट करेंगे, पत्थर हो मट्टी हो जो भी हो, इंशाअल्लाह के रज़ा के लिए कब्रिस्तान है। तो ये तकरीबन आधे घंटा और चलाएंगे, उसके बाद एक दिन में ये काफ़ी काम हो चुका है। और ये थोड़ा सा अगर आप इस तरफ लाइट लगाएं खोकर साहब, तो हम ये अपने पीछे जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पर ये अच्छा खासा इसका काम हो चुका है और ये सारे पत्थर जो है वो इस पहाड़ से नीचे गिराए गए हैं और ये बड़े बड़े पत्थर भी यहाँ पर मौजूद है। नाज़रीन आपको दिखाते हैं, काम शुरू है, मशीन लगी हुई है, रात का टाइम है और अभी भी काम शुरू है। कल यहाँ पर ताहिर सुल्तानी जो है वो आए थे और उन्होंने न सिर्फ यहाँ पर दुआ की थी बल्कि साथ साथ वो मशीन लाए थे और मशीन ने काम शुरू किया हुआ है। एक्सवेटर मशीन है ये जिससे ये जगह हमवार की जा रही है और आप ये देख सकते हैं ये बड़े बड़े पत्थर भी इन पहाड़ों के अंदर मौजूद है और अब यहाँ से ये जगह हमवार की जा रही है। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, मशीन ये जो एक्सवेटर मशीन है ये यहाँ पर लगी हुई है और ये इस जगह को हमवार कर रही है। ये बेसिकली पहले पहाड़ को काटती है और पहाड़ को काट कर साथ साथ ये जगह भी जो है वो जैसे जितना जहाँ तक ज़मीन है वहाँ तक ये पहाड़ को ये मशीन करती है। इसके बाद जो गुंजाइश होगी वो लेबर के ज़रिए या किसी और मशीन के ज़रिए इसको जो है वो बिल्कुल ब्लेड के ज़रिए बराबर कर दिया जाएगा। तो ये अच्छा खासा रकबा यहाँ पर तैयार हो चुका है। एक दफ़ा फिर मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त शेरशाह अवामी कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हूँ और ये बराह रास्त मनाज़र आपको दिखाने का मकसद ये है कि काम शुरू हो चुका है कब्रिस्तान का और ये अवामी कब्रिस्तान है। कल भी यहाँ से एक लाइव वीडियो मैंने की थी और शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे कब्रिस्तानों का बड़ा मसला है, क्योंकि हमारे एक बड़ा मसला है कि कब्रिस्तानों के ऊपर भी जो है वो लोग कब्ज़ा कर लेते हैं। जिन लोगों का कि ज़ाती कब्रिस्तान है या जिन लोगों ने ज़ाती ज़मीन खरीद कर अपने कब्रिस्तान बनाए हुए हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर सरकारी तौर पर जो जगह मुख्तस होती है कब्रिस्तान के लिए उसके ऊपर भी कब्ज़ा कर दिया जाता है। मोहल्ले के नाम पर, इलाके के नाम पर, बरादरी के नाम पर कब्ज़ा हो जाता है कब्रिस्तान के ऊपर। तो जो आम लोग हैं, शहर के जो मासूम लोग हैं, मस्कीन और आजिज़ लोग हैं, फिर वो बड़े मसाइल का शिकार होते हैं। और कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं मुख्तलिफ़ कब्रिस्तानों के अंदर जी कि हम आपको यहाँ पर कब्र नहीं बनाने देंगे। हमारे कोटली शहर के अंदर ऐसे बड़े मसाइल हो चुके हैं, वाक़यात हो चुके हैं, हादसात हो चुके हैं और कब्रिस्तानों के अंदर मैयत मौजूद है, लोग कब्र बना रहे हैं या कब्र मैयत दफन कर रहे हैं तो वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई। तो ऐसे अच्छे खासे वाक़यात हो चुके हैं। तो इसलिए शहर के अंदर ये अवामी कब्रिस्तान की बड़ी ज़रूरत थी। तो यहाँ ये ज़िम्मेदारी बनती थी हमारे जो उम्मीदवारान असम्बली हैं या वज़रा हैं कि वो शहर के हवाले से जो है वो काम काज करें। जो मुकामी MLA हैं वो चूँकि सोए हुए हैं और उन्होंने यहाँ से इलेक्शन जीतना था, फिक्स इलेक्शन किया, यहाँ से जीते
और अब जो है वो यहाँ पर गायब हैं। उनको कोई पता नहीं है कि शहर के अंदर लोगों के क्या मसाइल हैं। और ये एक आम आदमी जो है वो अब उठा है और उसने हल्के के अंदर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है और अब ये अवामी कब्रिस्तान जो है वो उसका काम शुरू हो चुका है। इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पर अपना अपना हिस्सा डाला है और काम करवाया है। और अब जो है वो ये ताहिर सुल्तानी की ज़ेर निगरानी ये काम हो रहा है। खोकर याकूब खोकर साहब यहाँ पर मौजूद है जो इस काम की निगरानी करते हुए, वो इसके अलावा जो है वो माजिद साहब यहाँ पर मौजूद है, वो भी इस काम की निगरानी कर रहे हैं। तो ये दोस्त यहाँ पर मौजूद है। तो मशीन अभी तक लगी हुई है और कल से स्टिल मशीन लगी हुई है। तो ये खोकर साहब अच्छा खासा ये इलाका आपने कवर कर लिया है, अच्छी खासी यहाँ पर जगह बन गई है। और अभी क्योंकि रात है, मैं लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा कि अभी भी यहाँ पर जो दर्जनों कब्रें जो है वो बनने की जगह हो चुकी है। और आप मज़ीद कह रहे हैं कि मज़ीद यहाँ से पीछे जाएंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तकरीबन 2 दिन और लगाएंगे। पत्थर ज़्यादा है, अगर पत्थर ना होता तो हम बहुत ज़्यादा आगे चले जाते, लेकिन पत्थर की वजह से इसको कवर करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम इस प्लाट को मुकम्मल तरीके से हतमी शक्ल देंगे। उसके बाद हमें कोई परवाह नहीं होगी, फिक्र नहीं होगी। अवाम इलाका मोहल्लादार जितने भी हैं वो तदफीन के लिए बेहतर जगह बन जाएगी। ठीक है जी, खान साहब यहाँ पर मौजूद है जो इस मशीन को चलाते हैं और उनसे भी बात कर लेते हैं। जगह ये सख्त है? जी जी, जगह बहुत सख्त है। तो इसके लिए आपको क्या यहाँ पर परेशानी है जगह के हवाले से? इसमें हमारा दांत भी एक टूट गया और बार बार हैमर लगाना पड़ता है। ठीक है। और कटाई बहुत मुश्किल है, बड़ी सख्त ज़मीन है। चले, ये नेकी का काम है और आपका भी इसमें हिस्सा पड़ गया है। तो जी नाज़रीन, ये मशीन है इनकी और ये खान साहब, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। माशाल्लाह ये एक्सवेटर इनकी है और ये इसका बड़ा कोटली के अंदर बड़ा अरसा से यहाँ पर मौजूद है और आप इनके साथ भी रब्ता कर सकते हैं। इनका नंबर भी मैं स्क्रीन के ऊपर कैप्शन के ऊपर दे दूँगा। और माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा काम करते हैं कोटली के अंदर। और बिलखुसूस जो मसाजिद, मदरसे और कब्रिस्तानों के लिए वे कहते हैं जी कि हमने हमेशा जो है वो खुसूसी रियायत की है। और इसमें कोई शक नहीं है कि मस्जिद का काम हो, मदरसे का काम हो, कब्रिस्तान का काम हो, ये कह रहे हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हमारा उसके ऊपर हिस्सा हमारी तरफ से भी आए। तो खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। मशीन जो है वो एक्सवेटर जो है वो यहाँ पर जारी सारी है। मैं आपको बताऊँगा ये जगह कितनी सख्त है। ये थोड़े से मनाजर मैं आपको करीब से दिखाऊँगा कि बज़ाहिर हमें लग रहा था कि यहाँ पर मिट्टी होगी, लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा जो पत्थर है और ये बड़े बड़े पत्थर है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत करीब से कि ये जगह बहुत सख्त है, सारा पत्थर है। और इस पत्थर की वजह से जो है वो इसका एक दांत भी जो है वो आगे से टूट चुका है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने काम जारी रखा हुआ है। तो ये आपको यहाँ से इस वक्त रात को ये दिखाने का मकसद ये था कि कल यहाँ पर ताहिर सुल्तानी साहब और उनकी टीम आई है। तो उन्होंने सिर्फ दिखावा नहीं किया है या सिर्फ दुआ नहीं हुई है, सिर्फ दुआ नहीं की है, बल्कि यहाँ पर बाकायदा वो मशीन साथ लेकर आए थे और अब वो एक्सवेटर मशीन के साथ यहाँ पर काम जो है वो शुरू है। तो निगरानी भी कर रहे हैं। याकूब खोकर साहब यहाँ पर मौजूद है स्टिल, उनसे भी बात कर लेते हैं। तो बराह रास्त मनाजर आपको दिखा रहा हूँ मैं इस वक्त शेर शाह अवामी कब्रिस्तान से। खोकर साहब ये बताएं कि अभी कितनी देर मज़ीद काम शुरू है? तकरीबन आधा घंटा काम हो रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये छुट्टी करेंगे। डीजल भी कम है, उसका अरेंज किया है इनको। फिर ये थके भी हुए हैं, सही सुबह स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग। ज़बरदस्त जी। यहाँ से थोड़े से हम आपको कोटली के मनाजर दिखाते हैं। ये नीचे वाला एरिया है। खोकर साहब ये कौन सा वाला एरिया है? माजिद साहब ये कौन सा वाला एरिया है? ये वो सामने जो है ये कुटिया बोलते हैं, कुटिया। ठीक है जी, कुटिया है और ये नीचे द्रेपुंछ है, जो 60 लेयर कॉलोनी है, ये नीचे लेयर कॉलोनी है। तो जी नाज़रीन, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शेर शाह अवामी कब्रिस्तान से आपसे मुखातब थे और ये देखिए बड़े बड़े पत्थर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बहरहाल जो है वो यहाँ पर ये जो ऑपरेटर हैं इस एक्सवेटर के, वो पूरी दिलजमी के साथ जो है वो काम कर रहे हैं, तो पूरी लगन के साथ काम कर रहे हैं। तो फिलहाल हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपको दिखाने का मकसद ये था कि शेर शाह अवामी कब्रिस्तान के अंदर जो है वो काम शुरू है और ये अच्छा खासा इलाका जो है यहाँ पर कवर हो चुका है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जिन लोगों ने, दोस्तों ने कमेंट्स किए, उनका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।